Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is EVS Read Part 2. बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो DSSP KVS NVS CTET या फिर टेट या फिर ऐसा कोई भी टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि आप दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब बात करें हम कर क्या रहे थे, तो हम लोग EVS रीड की सीरीज़ कर रहे थे। ये आपको बुक का पोस्टर दिख रहा होगा, लेवल फर्स्ट की EVS का है, क्लास 1 to 5 पर्यावरण अध्ययन सिखवाल की बुक है ये, उज्जवल वॉटेवर इसका नाम आपको दिख रहा है। तो इस बुक के कुछ चैप्टर्स हमने रीड EVS पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं रीड का EVS पार्ट 2, यानी कि बाकी के जो चैप्टर्स होंगे इसमें वो आएंगे और बाद में फिर पार्ट 3 बनेगा, पार्ट 4 बनेगा एंड सो ऑन, जितने बनेंगे देख लेंगे। तो उस तरीके से बुक अपन को कंप्लीट करनी ही अपन का टारगेट है। इतना आपको समझ आया होगा। उसके अलावा आपको जो भी इस वीडियो में अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे वो आप राइट डाउन कर सकते हैं या फिर उसका स्नैप ले सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक फिट विद यू। विद द जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले अपन का क्या है कि आज की वीडियो में अपन को कुछ नेशनल सिंबल्स देखने को मिलेंगे जिससे कि EVS में क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं, जो कि इस बुक में भी गिवन थे, तो इसलिए मैंने उन सबको इसमें कंपाइल किया है। आपको कुछ सिंबल्स दिख भी रहे होंगे, मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में लिए हैं ताकि वीडियो थोड़ी बोरिंग सी ना हो। फ्लैग हो गया, आपका फ्रूट हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल ट्री, नेशनल एनिमल, नेशनल एम्बलम। कुछ ये आपके इंडियन नेशनल सिंबल्स हो गए हैं। आगे इनकी अच्छी से बात करते हैं डिस्क्राइब करके। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेशनल एंथम की, ठीक है, यानी कि आपका राष्ट्रीय गान। गीत आपका सॉन्ग में आ जाएगा, एंथम आपका गान में आ जाएगा, राष्ट्रीय गान, जो कि क्या है, जनगण मन है। तो ये क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न, ये विंद्र हो गया है, बेसिकली आपका रविंद्र है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। ये आपका क्या है, इट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर राइट जनगण मन इन Bengali language 24 जनवरी 1950 इट रजिस्टर इन हिंदी लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज आर नेशनल एंथम नोट किया गया। लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था, तो वो बंगाली में लिखा था, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी में कवर किया गया है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। फर्स्ट संग एट 27 दिसंबर 1911 इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता मीटिंग, यानी कि सबसे पहले इसको गाया कहाँ गया था, तो कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1911 के अंदर 27 दिसंबर को हुआ था, तब इसको गाया गया था। कहाँ की मीटिंग हो रही थी, कोलकाता की मीटिंग हो रही थी। टोटल इसके अंदर 13 लाइन्स हैं और 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ ने बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया और उसका नाम क्या दिया गया कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, तो अमर सोनार बांग्ला, यानी कि वहाँ का ये नेशनल एंथम है, यानी कि बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम है। आगे बात करते हैं इसकी नेशनल सॉन्ग, या फिर आप हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय गीत। किसने लिखा भाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट इट ऑन 7 नवंबर 1876 वंदे मातरम कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इट ऑन 24 जनवरी 1950 इन बांग्ला, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है। कब लिखा था, तो 7 नवंबर 1876 के अंदर लिखा था। वंदे मातरम को कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कब एक्सेप्ट किया, तो सेम डेट पे एक्सेप्ट किया जिस डेट पे अपने नेशनल एंथम को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेप्ट किया गया है। तो उसी सेम डेट को 24 जनवरी 1950 के अंदर इसको बांग्ला में लिखा गया, ठीक है। आगे इंग्लिश ट्रांसलेशन डिड बाय अरविंद घोष वाइल उर्दू ट्रांसलेशन डिड बाय आरिफ मोहम्मद खान, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो उसको बांग्ला में ही लिखा था, बाकी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, अरविंद घोष ने किया है, और उसका उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। जबकि अगर हम बात करें कि नेशनल एंथम का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया वो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद किया था, पर यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन किसने किया है, तो भाई इंग्लिश में किसने किया, अरविंद घोष ने, और उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने। फर्स्ट संग इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता मीटिंग इन 1896, इसको भी कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया जो कि 1896 के अंदर आपकी हुई थी। ट्यून क्रिएटेड बाय पन्नालाल घोष, टोटल 1 मिनट 5 सेकेंड,
ठीक है, इसकी जो ट्यून है वो किसने क्रिएट की थी, तो पन्नालाल घोष जी ने की थी। बाकी अगर इसके टाइम की बात की जाए, जैसे वो 52 सेकंड में गाया जाता था, तो ये 1 मिनट 5 सेकंड में पूरा गाया जाता है। आगे बात करते हैं नेशनल सिंबल की, जो कि अपना क्या है, अशोक स्तंभ है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इट ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही इसको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। बाकी अगर हम नेशनल एंथम की और उसकी बात की जाए, तो उसको 24 जनवरी को लिख लिया गया था, पर इसको 26 जनवरी 1950 को लिखा गया है। इट इज़ इन सारनाथ के अंदर है भाई आपका अशोक स्तंभ। स्तंभ हैज़, ये स्तंभ है बेसिकली, उसकी भी स्पेलिंग यहाँ ठीक की जा सकती है। ये इसका बचाए आपका एम है, दूसरा मार्क कर लेते हैं, ये आपका एम आएगा यहाँ पे। स्तंभ हैज़ 4 लॉयंस स्टैंडिंग विद ब्लैक बैक, यानी कि 4 लोयन खड़े हैं आपके, जिसकी मुंडी अलग अलग है, यानी कि सब एक तरफ फेस को नहीं कर रखे हैं, सब का फेस अलग है। सत्यमेव जयते इन देवनागरी रिटर्न इन लास्ट। सबसे मेन बात तो यह है, आपको ये तो पता होगा कि सत्यमेव जयते उसमें लिखा रहता है, पर उसका लिपि क्या है या फिर किस भाषा में उसको, किस लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी के अंदर उसको लिखा गया है। हॉर्स शोन पावर, करेज, हार्ड पावर, डेवलपमेंट, लॉयन इंडिकेट पावर, कॉन्फिडेंस, विल रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर, नेचर एंड टोटल 24 छड़े, यानी कि उसके अंदर जो आपकी बात की जाए कि कुल कितनी छड़े हैं, तो टोटल उसके अंदर 24 छड़े हैं आपकी। आगे बात की जाए कि इसमें हॉर्स क्या दर्शाता है, तो पावर को दर्शाता है, करेज को दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है। लॉयन क्या दर्शाता है, पावर, कॉन्फिडेंस, जबकि बुल क्या दर्शाता है कि अपना कृषि प्रधान देश है, ये चीज़ दर्शाता है। ठीक है, आगे बात की जाती है तो नेशनल कैलेंडर, अपना राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो राष्ट्रीय पंचांग को ही अपना राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में माना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं, जैसे कि आपके इंग्लिश में होते हैं जनवरी टू दिसंबर तक, सेम ऐसे आपके राष्ट्रीय पंचांग के अंदर होते हैं, पर क्योंकि ये भारतीय है इसलिए इसको राष्ट्रीय पंचांग को ही राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये कुछ आपके 12 महीने होते हैं। भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1947 को 57 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, यानी कि 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। तो आपका चैत्र जनवरी हो जाता है, वैशाख आपका फरवरी, ज्येष्ठ आपका मार्च, आषाढ़ आपका अप्रैल, श्रावण आपका मई, फिर भाद्रपद जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट में आपका फाल्गुन, दिसंबर कवर करता है। तो यानी कि जैसे कि वहाँ इंग्लिश कैलेंडर में आपके 12 होते हैं जिसको ग्रेगियर ने दिया है, ऐसे ही आपका ये जो हिंदी कैलेंडर है जिसको हम संक्रांत सागमी मानते हैं, वो आपका किसने दिया है भाई, वो 12 माह होते हैं और राष्ट्रीय पंचांग को हमने अपना नेशनल कैलेंडर माना है। इसको विक्रम संवत कहते हैं, विक्रम संवत। वैसे हमारे यहाँ 2 होते हैं, एक तो शाक संवत और एक विक्रम संवत, पर हमने विक्रम संवत को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत और शाक संवत के बारे में मैंने लिया है, मे बी इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं, जो कि कौन सी है, अपनी इंडिया गेट है। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी भाई, 10 साल इसको लग गए थे बनने में। 1921 में ये स्टार्ट हुई थी और 1931 में ये बनकर ख़त्म हुई थी। स्टार्ट 1921 बाय ड्यूक ऑफ कनॉट एंड कंप्लीटेड इट ऑन 1931। अब इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन किसने दिया था, तो एडवर्ड लुटियंस ने दिया था। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस वही जिन्होंने दिल्ली को बसाया था। इन 1972 इट एडेड अमर ज्योति जवान, पर 1972 में इसमें और ज़्यादा देशभक्ति के लिए और ज़्यादा सैनिकों के ज़्यादा भरोसे के लिए या फिर उनके अच्छे के लिए इसमें क्या किया था, उनको याद करने के लिए क्या किया गया था, अमर ज्योति जवान जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1972 के अंदर। आगे बात करते हैं, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है अपना, या फिर ऐसा कुछ ऐसा जानवर जिसको संजो के या फिर जिसकी सेविंग की जा रही है, तो एलिफेंट है वो। ठीक है, विश्व हाथी दिवस का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है, कब मनाया जाता है भाई, 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये अपन लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो 22 अक्टूबर 2010 अनाउंस्ड एलिफेंट एज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल। 1992 एलिफेंट सेविंग स्कीम स्टार्टेड। 1992 से आपका एलिफेंट सेविंग स्कीम भी चली हुई है कि हाथियों के संरक्षण का
जो भी आपका प्रपोजल चला हुआ है। बाकी अगर बात की जाए तो कि इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल कब चुना गया, तो 22 अक्टूबर 2010 को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। अब ये मैंने कुछ मल्टीपल्स ही ले लिए हैं आपके एक साथ। जैसे कि फर्स्ट आपका क्या है, इसमें नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड कौन सा है अपन का, तो पिकॉक है। पिकॉक का अगर नाम की बात की जाए तो कौन सा है, पैवो क्रिस्टेसिस। पैवो क्रिस्टेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। बात की जाए इनकी अपना नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो लोटस है। लोटस का नाम क्या है, नेलम्बो न्यूसेपिरा। नेलम्बो न्यूसेपिरा। बात की जाए कि नेशनल ट्री कौन सा है, तो अपना बनियान ट्री है। इसके फिगर्स मैंने आपका फर्स्ट स्लाइड पे लगा दिए थे। वो आपका बनियान ट्री है। इसका नाम क्या है, फाइकस बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। बात की जाए कि 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इन नवंबर 2008 गंगा डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल रिवर। गंगा नदी को नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया था, तो नवंबर 2008 में किया गया था। अभी हमने पीछे देखा था कि हाथियों को अपने सुरक्षित जानवरों के अंदर की श्रेणी में कब डाला गया था, तो वही 2010 में डाला गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 अक्टूबर 2009 गंगा डॉल्फिन डिक्लेयर्ड नेशनल वाटर एनिमल, यानी कि एक साल बाद 2008 से 2009 में गंगा डॉल्फिन को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो हमारी क्या है, नेशनल वाटर एनिमल है। तो यानी कि अगर एक बार इसको फिर देखना चाहिए आप, तो नेशनल बर्ड कौन है, अपना पिकॉक है जिसका नाम क्या है, पैवो क्रिस्टेसिस है। नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है जिसका नाम क्या है, नेलम्बो न्यूसेपिरा है। नेशनल ट्री कौन सा है, बनियान ट्री है। फाइकस बेंगलेंसिस है। 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नवंबर 2008 को हमने गंगा रिवर को डिक्लेयर किया था हमारी नेशनल रिवर, और उसके अगले साल ही अक्टूबर 2009 में हमने गंगा के अंदर पाई जाने वाली डॉल्फिन को डिक्लेयर कर दिया था अपनी नेशनल वाटर एनिमल। आगे बात करते हैं। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश हैं। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बेसिकली भारतीय ध्वज संहिता जो था वो 2002 के अंदर लाया गया था। अब उसके ध्वज संहिता के अंदर क्या था कि भाई ध्वज को कहाँ कहाँ पे फहराया जा सकता है, या फिर किस तरीके से उसका यूज़ होना चाहिए, ध्वज को कहाँ कहाँ आप नहीं रख सकते हैं, ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, या फिर उसको कैसे फहराना है। तो वो सारे कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, और वो आया कब था, आपके 2002 के अंदर आया था। बात करते हैं कुछ फेस्टिवल्स की, इसमें दिए हुए थे तो मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। सबसे पहले है नोंगरेम फेस्टिवल। हमने कहाँ मनाते हैं, मेघालय में मनाते हैं। गम्हा पूर्णिमा कहाँ मनाई जाती है, तो उड़ीसा में। मदाई उत्सव मध्य प्रदेश में। आपका खुजराहो फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश है। गौचर मेला उत्तराखंड है। झूला मेला यूपी के अंदर। जलीकट्टू तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। उगाड़ी आंध्र प्रदेश। डेक्कन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। लुम्बिनी फेस्टिवल हैदराबाद। नैना देवी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। और आपका शिगमो और शिश्रियोत्सव ये आपका कहाँ मनाया जाता है, गोवा के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ बनता है, तो JNK के अंदर। बहुत ही सुंदर सा नाम है, इसलिए आप याद कर सकते हैं कि ये J और K के अंदर बनता है। श्रवानी फेस्टिवल कहाँ बनता है, झारखंड के अंदर। आगे बात करते हैं कुछ नेशनल डेज़ की। मैंने यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर सारे इंपॉर्टेंट डेज़ कवर किए गए हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी देखने को मिले थे। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल दिवस बेसिकली इसको कहते हैं। 9 जनवरी को आपका NRI डे मिलता है। 10 जनवरी को नेशनल हिंदी डे बनता है। 12 को यूथ डे, और 13 जनवरी को आर्मी डे। आगे और भी है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 को टूरिज्म डे, और 26 को रिपब्लिक डे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आगे बात करते हैं फरवरी के नेशनल डेज़ की। 4 तारीख को बनता है वर्ल्ड कैंसर डे। 20 को वर्ल्ड जस्टिस डे। 21 को इंटरनेशनल मदर टंग डे। 28 को नेशनल साइंस डे। मार्च की बात करें तो 8 को बनता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 को कंज्यूमर डे। 22 को वर्ल्ड वाटर डे। 23 को शहीद दिवस मनाया जाता है। अप्रैल की बात करी जाए तो 6 तारीख को अपना बनता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे।
14 को अंबेडकर जयंती, 22 को वर्ल्ड अर्थ डे, 24 को नेशनल पंचायती राज दिवस। नेशनल डेज मई की बात की जाए तो 1 मई को आपका मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल सन डे या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, 8 तारीख को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 22 तारीख को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डेज और 31 तारीख को नो स्मोकिंग डे। अब हम आ गए हैं जून पे। 1 तारीख को जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस या फिर वर्ल्ड मिल्क डे। आपके मिल्कमैन कोई वर्गेश कौर है, कुछ ऐसा उनका नाम है, मतलब वर्गेश तो है ही, बाकी सरनेम में भी कुछ हो, बस के से है उनका सरनेम, तो उनको आपका मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 5 जून की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस, 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस या फिर नो चाइल्ड लेबर डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। अगस्त की बात की जाए तो 2 डे आपको याद रखने हैं, 12 को वर्ल्ड यूथ डे और 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे। यूथ डे की बात करें तो हमने जनवरी में भी यूथ डे की बात करी थी और जनवरी में भी हमने इसको 12 तारीख को ही मनाया था, तो आपको याद रखना है अगर नेशनल आएगा तो आप जनवरी में डाल देंगे, वर्ल्ड आएगा तो आप अगस्त में डाल देंगे। सितंबर की बात कर लेते हैं तो 5 को टीचर्स डे, 5 को टीचर्स डे हुआ तो 8 को टीचर ने लिटरेसी दे दी तो लिटरेसी डे हो गया, 8 के बाद टीचर ने लिटरेसी ज़्यादा दे दी तो 14 को हिंदी दिवस हो गया, 16 को हमने ओजोन दिवस मना लिया और 20 को हमने आरपीएफ का फॉर्मेशन डे मना लिया। अक्टूबर की बात करें तो इंटरनेशनल टीचर डे आ रहा है। अगर आपने गौर किया हो तो 5 सितंबर को आया था पहले अपना टीचर डे और फिर 5 को अक्टूबर में ही आया इंटरनेशनल टीचर डे, यानी कि अगर सिर्फ नेशनल टीचर डे आता है तो आप सितंबर टिक करेंगे, इंटरनेशनल आ जाएगा तो 1 महीना और बढ़ जाएगा, अक्टूबर पर तारीख वही रहेगी 5 की 5। नवंबर का नेशनल डे की बात की जाए तो इंटरनेशनल टॉलरेंस डे आपका 16 तारीख को आता है। दिसंबर की बात कर लेते हैं, 3 तारीख को आपका आएगा इंटरनेशनल फिजिकल डिसेबल डे, 5 को इंटरनेशनल सेल्फ हेल्पर्स डे या फिर स्वयं सेवक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। 10 तारीख की बात की जाए तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे या फिर मानवाधिकार दिवस, 22 को नेशनल मैथ डे, 23 को किसान डे और 24 को नेशनल कंज्यूमर डे। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and stay safe.